यस, 8th क्लास। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इसी चैप्टर में, लाइटनिंग एंड थंडर। क्लाउड कंटेन टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दैट मूव्स अगेंस्ट वन अनदर. This can cause a huge amount of charge to build up in clouds. Ordinarily, nothing happens due to this charge build up because air does not conduct the charge from the cloud. क्लाउड्स में क्या होते हैं? टिनी पार्टिकल्स ऑफ आइस होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, और वो एक के बाद एक मूव करते चले जाते हैं, और ह्यूज अमाउंट में जो चार्ज होता है वो बिल्डअप हो जाता है क्लाउड्स में, और उसमें ऐसा और कुछ नहीं होता, जबकि एयर उसके अंदर कंडक्ट नहीं होती, और चार्ज होते हैं क्लाउड्स में। चार्ज होता, कहां से चार्ज होता है? क्लाउड्स से। बट व्हेन द अक्युमुलेशन ऑफ चार्ज इज लार्ज इनफ एंड द विंड ब्रिंग्स द क्लाउड्स क्लोज टुगेदर, द इंसुलेशन ऑफ एयर ब्रेक्स एंड द चार्ज कैन जंप फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर थ्रू द एयर. और जब चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और हवा भी आती है, उस क्लाउड्स तक आती है, तो आपस में इंसुलेशन ऑफ एयर की वजह से एयर ब्रेक होकर के चार्ज जो होते हैं वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर चले जाते हैं, जंप करते हैं. द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एयर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. और जो इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज है वो एयर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज में तक मूवमेंट करता है, और वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. The sudden rush of electrical charge heats up the air about 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड. और उस समय जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हीट होती है वो होती है 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट ग्लो ऑफ लाइटनिंग. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. और इस प्रोसेस में बहुत बड़े अमाउंट में एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि फॉर्म होती है हीट और लाइट की फॉर्म में. Due to the heat produced at the time of lightning, the air gets heated up and expands suddenly. और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो लाइटनिंग के टाइम पर तो एयर जो है वो बहुत हीट होकर के सडनली एक्सपैंड हो जाती है. दिस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर सेंड्स अ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन थ्रू द एयर, प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड. और इस समय ये एक्सपेंशन की वजह से एयर में डिस्टर्बेंस होती है और एक साउंड प्रोड्यूस होती है. दिस लाउड साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडर. और ये लाउड साउंड कहलाती है लाइटनिंग के टाइम, जिसे हम कहते हैं थंडर. अ रैपिड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द एयर बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड सीन एज अ इंटेंस स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन द स्काई इज कॉल्ड लाइटनिंग. और एक रैपिड फ्लो का जो चार्ज होता है दो पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के बीच में, और उनमें जो आपस में एक स्पार्क होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कहलाती है लाइटनिंग. इट इज द लाइटनिंग वी सी एंड द थंडर वी हियर ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म. और यही लाइटनिंग और जो थंडर की साउंड आपको सुनाई देती है, जिसको हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म. एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग कैन अकर not only between two clouds but also between a charged cloud and tall objects on the earth. और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और लाइटनिंग जब आपस में मिलते हैं तो दो क्लाउड्स के बीच में चार्जिंग होती है, और जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत बड़े टॉल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के रूप में अर्थ पे होते हैं. अ क्लाउड हैज द नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड, अ बेस एंड पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट इट्स अपर रीजन. जो क्लाउड होते हैं वो बेस से नेगेटिवली चार्ज होते हैं और अपर रीजन में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. व्हेन अ चार्ज क्लाउड पासेस ओवर अ टॉल बिल्डिंग और अ टॉल ट्री, इट इंड्यूसेस एन ऑपोजिट चार्ज ऑन देम. और जब ये क्लाउड किसी टॉल बिल्डिंग या टॉल ट्रीज के ऊपर से पास करते हैं तो ये ऑपोजिट चार्ज देते हैं. द नेगेटिवली चार्ज एट द बेस ऑफ द क्लाउड पुल द पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द टॉल बिल्डिंग अपवर्ड्स एट द ट्रीमेंडस स्पीड. जो क्लाउड्स की नेगेटिवली चार्ज होता है बेस, और जो बिल्डिंग के ऊपर का पॉजिटिवली चार्ज होता है उसकी बिल्डिंग का ऊपर की साइड, तो उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है. एज सून एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट, अ कंटिन्यूअस पाथ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लाउड टू द टॉल बिल्डिंग्स और अ ट्री ऑन द ग्राउंड. और उसी के साथ लगातार नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और जो
कंटिन्यूस पाथ जो है वो क्लाउड और बिल्डिंग्स के बीच में या ट्री के बीच में बन जाता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज accumulated in the clouds rushes down this path, giving rise to an electric discharge in the form of lightning strike. और ये नेगेटिवली चार्ज जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत तेजी से अपने पाथ की तरफ नीचे की तरफ गिरते हैं और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है बीच में से. When electric charge flow between a charged cloud and a tall building, we say lightning has struck in the form of a lightning strike. जब चार्ज क्लाउड और टॉल बिल्डिंग के आपस में लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो हम लोग ये समझते हैं कि बिजली गिरी. इन हिली एरियाज क्लाउड्स आर कंपैरेटिवली क्लोजर टू द ग्राउंड देन इन द प्लेन्स. हिली एरियाज में क्लाउड्स जो होते हैं वो ज्यादा क्लोजर होते हैं बनिस्पत के प्लेन्स से. Therefore, lightning strikes are more frequently in hilly areas. इसी वजह से हिली एरियाज पे जो बिजली बहुत जल्दी स्ट्राइक करती है या बहुत जल्दी गिरती है. Harmful effect of lightning. A lightning strike generates a huge amount of electric charge. The lightning bolt has a temperature of about 30,000 degrees centigrade. It can cause the following effect. Lightning जो है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करती है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो उस समय 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? इट कैन कॉज फायर एंड शटर बिल्डिंग्स रिजल्टिंग इन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी. 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड की जो फायर है अगर आप सोचिए किसी बिल्डिंग के ऊपर आके गिरती है तो कितना डिस्ट्रक्शन होगा या प्रॉपर्टी का कितना लॉस होगा. इट कैन बर्न ट्रीज एंड कॉज फॉरेस्ट फायर. और अगर ये किसी ट्रीज पे गिरे या फॉरेस्ट में गिरे तो ये सारे फॉरेस्ट को भी जला देती है. इट इंजर्स और समटाइम्स इवन किल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इंस्टेंटली. और ये कभी कभी अगर किसी एनिमल पे या ह्यूमन बींग पे गिरती है तो उसको भी बहुत बड़ी इंजरी देती है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में अ लाइटनिंग कंडक्टर.